हे एवरीवन, वेलकम टू सिविल मेंटोर। जैसे कि आप लोग पिछली वीडियोस में डिमांड कर रहे थे कि मैं टॉपर्स आंसर एनालिसिस पर और वीडियोस बनाऊं सो दैट आप इस एनालिसिस से अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर पाओ। सो हियर वी गो। इस वीडियो में हम यूपीएससी टॉपर अरुण पांडियन के दो आंसर्स का एनालिसिस करेंगे। अब पहले इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, अरुण पांड्यन ने यूपीएससी सीएससी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 213 सिक्योर करी। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2024 में, जिसमें उन्होंने प्रीलिम्स तो क्वालिफाई किया लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनका सेकेंड अटेम्प्ट था 2025 में, जिसमें इन्होंने 213 रैंक सिक्योर करी। तो हम इनके जो क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं वो एक क्वेश्चन होगा 2024 का और दूसरा क्वेश्चन 2025 का। इससे हमें ये समझ में आएगा कि इन्होंने क्या चेंजेस किए, क्या इंप्रूवमेंट करी अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स में, जिससे ये रैंक सिक्योर कर पाए। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये एमबीबीएस डॉक्टर थे। मेंस में इनको 779 मार्क्स मिले और इंटरव्यू में 203। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था मेडिकल साइंस। अब देखो, ये वाला आंसर इन्होंने 2024 में लिखा था, अगस्त 2024, और ये वाला आंसर ये लिखा था इन्होंने 2025 में इन नवंबर। अब वन बाय वन दोनों आंसर्स के डिफरेंस को समझते हैं। Human values are considered universal, but recent developments in society have a sense of negation of such values. Argue and give your view. क्वेश्चन में कहा गया है कि ह्यूमन वैल्यूज यूनिवर्सल होती हैं, मीन्स हर जगह एक्सेप्टेबल होती हैं, हर जगह वैलिड होती हैं। बट आजकल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सोसाइटी में, उसकी वजह से एक सेंस ऑफ रिजेक्शन, सेंस ऑफ नेगेशन, सेंस ऑफ इग्नोरेंस आ गया है इन ह्यूमन वैल्यूज का। सो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द क्वेश्चन। अब ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, ये है हमारा इंट्रोडक्शन। वैल्यूज आर द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड अस टू चूज मॉरल चॉइसेस एंड डिसीजंस। ये इन्होंने वैल्यूज को डिफाइन किया है कि वैल्यूज होती क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि वैल्यूज आर सब्जेक्टिव टू ह्यूमन पर्सपेक्टिव, वेयर सर्टेन वैल्यूज आर कंसिडर्ड एथिकल एंड यूनिवर्सल व्हाइल सर्टेन आर रिलेटिव। इन्होंने बोला कि वैल्यूज यूनिवर्सल होती हैं और कुछ रिलेटिव भी होती हैं। इंस्टेड ऑफ दिस, ये उन वैल्यूज के नाम लिख सकते थे जिन ह्यूमन वैल्यूज की यहाँ ये बात कर रहे हैं, जैसे कि कंपैशन, एम्पैथी। और जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो ना, तो क्वेश्चन के हर पार्ट को हमेशा एड्रेस करना। जैसे कि इसमें लिख सकते थे कि वैल्यूज यूनिवर्सली एग्जिस्ट करती है beyond the boundaries of culture, religion, nationality. However, contemporary developments often create impression that values are weakening. So इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन बेटर बना सकते थे। नाउ अब देखो, इन्होंने एक डायग्राम बनाया है। इट्स अ फ्लो चार्ट डिस्क्राइबिंग कि वैल्यूज यूनिवर्सल भी होती हैं, रिलेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। सी, दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन। When you are writing a 10 marker question, so you need to fill up the space wisely. ये इन्होंने ऑलरेडी इस पैराग्राफ में बता दिया है, तो इन्हें नीड नहीं थी ये फ्लो चार्ट बनाने की। अब दूसरे क्वेश्चन का भी हम इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं। ये आंसर इन्होंने 2025 में लिखा था और इसी अटेम्प्ट में इन्होंने 213 रैंक सिक्योर करी थी। तो क्वेश्चन इज, एथिक्स एम एट बिल्डिंग ह्यूमन कंडक्ट टुवर्ड्स अ गुड लाइफ बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। एक्सप्लेन विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। द क्वेश्चन सेज कि एथिक्स ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करता है। ह्यूमन जो भी अपनी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे रिएक्ट करते हैं, वो सबको एथिक्स गाइड करता है टुवर्ड्स अ गुड लाइफ, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। अब इंट्रोडक्शन देखो। एथिक्स एक्ट एज अ गाइडलाइन टू ह्यूमन कंडक्ट टू बिहेव इन अ राइट मैनर एंड राइट टाइम, एमिंग पर्सनल गुड एंड कलेक्टिव गुड। डोंट यू थिंक कि ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है? अब इन्होंने बताया कि ह्यूमन कंडक्ट में क्या आता है और एथिक्स कैसे उसे गाइड करता है। इंडिविजुअल एथिकल कंडक्ट, कलेक्टिव एथिकल कोअर्जन एंड एथिकल गवर्नेंस, ये तीन एस्पेक्ट इन्होंने शो किए हैं ह्यूमन कंडक्ट के। अब देखो, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया था, इसको इन्होंने एक बॉक्स में इनक्लोज किया था, बट यहाँ पे इन्होंने बॉक्स में इनक्लोज नहीं किया। ये इन्हें करना चाहिए था। ऑलवेज डू दिस, इससे आपका आंसर ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। नाउ देखो, क्वेश्चन में पूछा था एथिक्स हेल्प्स इन गाइडिंग द ह्यूमन कंडक्ट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। तो पहले इन्होंने इंडिविजुअली मेंशन किया है और नेक्स्ट पेज पे इन्होंने कलेक्टिव गुड की बात करी है। Ethics empower the ability of moral intuitions. Example, student in school cultivating ethical virtues of tolerance. It enhances the concise and improve personal happiness. Example, doctor with medical ethics
get broader happiness, acquire temperance over corporate profits. Third point, ethics promotes spirituality and rationality over materialism and consumerism. Example, changing people's attitude towards junk food ensured good human conduct. अब ये कलेक्टिव गुड के बारे में बता रहे हैं. Ethical international relation empowers peace and harmony in the world. Example, principle of Vasudeva Kutumbakam. Second, promotes social capital and trusteeship towards collaboration and social coercion. Example, barn raising by Amish community. 2 पॉइंट्स कम है, यहाँ पे ये और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते थे, बट इन्होंने अपने हर पॉइंट में एग्जाम्पल्स कोट किए हैं. दैट्स अ गुड पार्ट. उसके बाद आता है कंक्लूजन. एथिक्स बीइंग द कंपास guide the ship of human conduct during the storm of confusion. इन्होंने 3 लाइनों में ब्यूटीफुल सा कोट लिख दिया है जो कि पूरे आंसर को कंक्लूड कर रहा है. अब इनका 2024 का आंसर भी पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में ह्यूमन वैल्यूज को यूनिवर्सल बताया था, बट रीसेंट डेवलपमेंट की वजह से ये ह्यूमन वैल्यूज इग्नोर हो रही है, वीक हो रही है. तो इसके बॉडी पार्ट को पढ़ते हैं. रीसेंट डेवलपमेंट्स इन सोसाइटी. देखो, इनकी पहले तो हेडिंग ही इनअप्रोप्रिएट है. या सोसाइटी की डेवलपमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं? नहीं. तो नेवर मेक दिस मिस्टेक. जब आप हेडलाइन ही गलत लिख दोगे तो उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं वो कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? फर्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ यूथनेशिया. सर्टेन कंट्रीज लाइक यूएसए अलाउ एक्टिव यूथनेशिया व्हाइल सर्टेन कंट्रीज कंप्लीटली बैन इट. ये हेडिंग तो इनकी करेक्ट नहीं थी, लेकिन ये पॉइंट रिलेवेंट है. Second point, values of tolerance, example, gender form are relative, where LGBTQ not allowed in conservative countries while allowed in liberal nations. Point number 3, values towards polygamy, abortion rights are also relative aspect that are subjected to a lot of scrutiny. देखो, जब recent developments की बात हो रही है ना, तो आपको examples भी current affairs से उठाने चाहिए. इसमें दूसरे examples भी दे सकते थे, जैसे कि hate speech, misuse of artificial intelligence, डीप फेक्स, इस तरह के पॉइंट्स ऐड करने चाहिए थे जो कंटेम्प्रेरी टाइम से रिलेट करते हो. हिस्टोरिकली वैल्यूज आर चेंजिंग विद इन इट्स एटीट्यूडनल फॉर्म. एग्जाम्पल, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सती ओवरकम बाय नेगेटिव एटीट्यूड. अब इन्होंने पॉइंट्स भी सिर्फ 4 ही दिए हैं, ये इसमें और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते थे, इनके पास स्पेस भी बची है अभी. अब कंक्लूजन रीड करते हैं. हेंस वैल्यू आर नॉट यूनिवर्सल एंड रिलेटिव and hence should be shaped through moral reasoning and acquiring wisdom. ये 2024 का आंसर और 2025 का आंसर रीड करके आपको डिफरेंस समझ में आया कि क्यों उनको कम मार्क्स मिले थे 2024 के आंसर में, 2025 के आंसर में ज़्यादा मार्क्स. दोनों क्वेश्चंस को एनालाइज करके हम कह सकते हैं कि इनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो दोनों आंसर्स की है. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अच्छे आंसर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. स्ट्रक्चर, जिसमें आता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. कंटेंट, कितना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो, कीवर्ड्स मेंशन कर रहे हो. वैल्यू एडिशन, इसमें आते हैं आपके एग्जांपल्स जैसे कि जजमेंट्स, फैक्ट्स, कोड्स. प्रेजेंटेशन, दिस इंक्लूड्स फ्लो चार्ट्स, मैप्स. हेडिंग को कैसे आप सेपरेट बना रहे हो बाकी कंटेंट से. तो अगर इन 4 कंपोनेंट्स के बेसिस पे मैं इनके आंसर्स को एनालाइज करूं तो प्रेजेंटेशन इनके दोनों ही आंसर का अच्छा है. हैंड राइटिंग रीडेबल है. इन्होंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं. हेडिंग्स को बॉक्स में एनक्लोज किया है. इन्होंने स्ट्रक्चर फॉलो किया है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इन्होंने एग्जाम्पल्स भी कोट किए हैं. बट ओवरऑल आई कैन से कि ये वाला आंसर इनका बेटर है क्योंकि इसका कंटेंट क्वेश्चन की डिमांड को अच्छे से एड्रेस कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस आंसर. आपको इन दोनों आंसर्स में क्या डिफरेंसेस नोटिस हुए ये कमेंट सेक्शन में बताओ.